आज के वीडियो में मैं बात करने वाला कुछ तुम्हारे ऐसे फेशियल फीचर्स जो तुम्हारे लुक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बट ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो देखो, अब क्या है ना, ज़्यादातर लोग ना, मेजोरिटी पॉपुलेशन को लुक्स के नाम में एक ही चीज़ आता है, वो जॉ लाइन। यही खाता है और कुछ नहीं। अब पांचवी क्लास का बच्चा, नौवीं क्लास का बच्चा, या मिलेनियर्स, या तुम 20-25 साल के भी करके देखो, बड़े लोग को भी देख लो, बड़े भैया बहन सबको, दीदी सबको भी देख लो, उनके मुंह में एक ही चीज आएगा लुक्स के नाम में, वो है जॉ लाइन। अरे वाह, तेरा तो जॉ लाइन है। मैं मिररिंग कर रहा हूँ, बच्चा बोल रहा है अरे यहाँ पे तो जॉ लाइन दिख रहा है। तो मैं क्या बोलूँ, इन लोग को ना लुक्स के नाम में सिर्फ जॉ लाइन ही आता है, ठीक है। अब देखो, जॉ लाइन सबका ही होता है। अब देखो, जॉ लाइन होता क्या है, तुम्हारा जो ये मैंडिबल बोन है, अगर तुम्हारा फैट ठीक ठाक रहा तो तुम्हारा जॉ लाइन दिखेगा, ठीक है। अब हो सकता है कोई बहुत मोटा बच्चा हो तो फैट के अंदर उसका जॉ दिख ही नहीं रहा, इनविजिबल हो गया, तो ये केस हो सकता है। तो देखो, जॉ लाइन, साफ जॉ लाइन ये मैटर तभी करेगा जब तुम्हारा मैंडिबल का फॉरवर्ड ब्लोन हो, ठीक है। जॉ लाइन या मैंडिबल से भी ज़्यादा मैटर करता है तो मैक्सिला। मैक्सिला तुम्हारा ब्यूटी बोन होता है, ठीक है। अगर ये रिसर्च देना तो तुम्हारा लुक्स बहुत ही बेकार लगेगा, ठीक है। तो मैंडिबल हल्का फुल्का रिसर्च हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिला रिसर्च दो, बहुत प्रॉब्लम है। तो वही सबसे पहले आता है मैक्सिला, तो बहुत मैटर करता है। तो मैक्सिला का फॉरवर्ड एंड अपवर्ड ग्रोथ होना चाहिए। वो होता कैसे, वो प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर च्यूइंग हैबिट्स एंड प्रॉपर ब्रीदिंग एंड पोस्चर से ये तुम्हारा प्राइमरी डिसाइड होता है तुम्हारा मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रोन होगा, यानी तो तुम्हारा पूरा का पूरा फेस फॉरवर्ड ग्रो होगा। नेक्स्ट चीज आता है तुम्हारा वाइड स्माइल, ठीक है। अब मैं स्माइल करूँ, वाइड नहीं है, ठीक है। अगर तुम देखो बकल कॉर्नर से, ठीक है, तो साइड में काला काला गैप है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम देखना सेलिब्रिटीज या कुछ मॉडल्स को देखना, उनका स्माइल एकदम वाइड है, ठीक है। उसमें तुम देखोगे ज्यादा दांत तुमको दिखेंगे वाइड स्माइल में। तो ये इसी से सेकंड पॉइंट आता है, वाइड स्माइल तुम्हारे लुक्स को एनहांस करता है। बस तुम देखना, कोई भी अगर हंस रहा है ना, उसका स्माइल वाइड हो, दांत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, कोई साइड के भी दांत दिखते हैं, तो वो अट्रैक्टिव लगता है। तुम टॉम वेलबिंग को देखना, इनका ईयर पिक देखना, ऑफ कोर्स ये इसमें अट्रैक्टिव लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनका वाइड स्माइल है, ठीक है। तो अब वाइड स्माइल करने के लिए क्या क्या जाए, तो देखो, वाइड स्माइल के लिए तुम्हारा अपर पैलेट वाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अपर पैलेट नैरो है मेरे जैसा, तो तुम्हारा वाइड स्माइल नहीं हो पाएगा, ना ही तुम्हारे दांत स्माइल एक स्माइल में सब दिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आता है, जो मैटर करता है, वो है तुम्हारा ईयर्स, ठीक है। अब देखो देखो, ये ऐसे बंदर जैसे अगर मेरे कान है तो ये ऑफकोर्स अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, ठीक है। तुम जितने भी लोग को देखना, बंदर खास कर देखना, उनका जब कान ऐसे बाहर निकला होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कान तभी अच्छा लगता है जब वो लेस प्रोट्रूडिंग हो, मतलब बाहर को कम निकले हुए हो। तो तुमको, अगर तुम्हारा कान ऐसे नॉर्मल ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर हल्का फुल्का बाहर निकला हुआ तो तुम फ्रॉडिंग से इसको इजीली फिक्स कर सकते हो। सबसे पहला फ्रॉडिंग आता है, लंबे बाल कर लो या उससे अपना कान ढाक लो, सिंपल। नेक्स्ट चीज आता है, तुम सेलो टेप यूज कर सकते हो, बस सेलो टेप लगा लेना, तुम्हारा कान पीछे को सट जाएगा, सिंपल। जो लास्ट चीज आता है, जो तुम्हारा लुक्स को तो इम्प्रूव करता ही है, पर तुम्हारे लाइफ को भी बचाता है, वो है वाइड नेक, ठीक है। देखो, वाइड नेक एक एग्जांपल होता है मैस्कुलिनिटी का, ठीक है। अगर तुम्हारा वाइड नेक है तो तुम मैस्कुलिन भी लगते हो, लेकिन सिर्फ लुक्स के टर्म्स में नहीं, तुम्हारे लाइफ के भी टर्म्स में। फिर देखो, अगर तुम्हारे चेहरे में बहुत बहुत मतलब बहुत पावरफुल पंच अगर लोड किया जाता है, मुक्का मारा जाता है, ठीक है, तो अब तुम उस इंजरी से कैसे बचोगे, या तुमको इंजरी कैसा होगा, वो तुम्हारा नेक मसल्स डिसाइड करता है। अगर तुम्हारा नेक मस्कुलर है एंड स्ट्रांग है तो तुम मोस्टली इंजरी से बच सकते हो, जो भी हेड में लॉन्च हुआ है, ठीक है। मान लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तुम्हारे ऊपर एक हेडशॉट मारा फुटबॉल से, ठीक है, तुम्हारे मुंडी में मारा, तो अब तुम बचोगे या नहीं, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा नेक मसल्स। अगर तुम्हारा नेक स्ट्रांग है, मस्कुलर है एंड वाइड है, तो तुम बच सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा नेक नैरो है, लेस मस्कुलर है, तो शायद ही तुम बच सकते हो, ठीक है। तुमको नेक
ट्रेनिंग डेफिनेटली करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास वेट्स है, जिम जाते हो तो वहाँ में यूज़ करो, हमें ट्रेन करो अपने नेक को, ना फिर तुम घर में भी नॉर्मल नेक कर्ल्स कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।